अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने लगे हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर का जो प्रोग्राम है कनाडा के लिए। वीज़ाज़ बहुत ही इजीली मिल रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। इससे पहले जो प्रोग्राम था वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में पहले से बता रखा है। एक्सप्रेस एंट्री जो है उस पर हम दोबारा से एक वीडियो डिटेल में बना लेंगे। ये वीज़ा की ही एक टाइप है। ठीक हो गया दोस्तों। इसमें अब कनाडा ने फेडरल स्किल्ड वर्कर का एक प्रोग्राम जो है निकाला है। उसमें ये है कि जो फेडरल, आपको पता होगा जिस तरह हमारे इधर फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं और फिर फेडरल जो एरियाज होते हैं, सिटीज और स्टेट्स जो फेडरल के अंदर आते हैं, वहाँ के लिए स्पेशल रूल्स निकाले जाते हैं और स्पेशल जो है वैकेंसीज बनती रहती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कनाडा का जो फेडरल एरियाज हैं और फेडरल सिटीज हैं, वहाँ पे मूव करने के लिए ये बहुत बेहतरीन जो है ऑप्शन है। अभी गवर्नमेंट ने ये निकाला है जिसके तहत आप यहाँ से जॉब लेकर वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तरीकाकार वही है कि पहले आपको जॉब ऑफर लेना होगा या फिर आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप वहाँ जाके जब तक जॉब नहीं मिलती सर्वाइव कर सकें। 4 महीने 6 महीने के आपके पास फंड्स होने चाहिए। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं वहाँ पे जाने के। लेकिन पहले ये होता था कि वीज़ा का जो प्रोसेस था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, काफ़ी प्रॉब्लम आती थी और बहुत ज़्यादातर रिजेक्शंस हो जाती थी और जो प्रोसेस टाइम था वो भी बहुत ज़्यादा था। प्रोसेस टाइम बहुत कम हो गया है कनाडा के वीज़ाज़ के लिए क्योंकि उनको बहुत सारे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा नरमी कर दी है ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं आ सके कनाडा में और अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ जो है ये भी प्रोग्राम है, बाकी प्रोग्राम्स की तरह का ये भी प्रोग्राम है, लेकिन ये जस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। स्किल्ड वर्कर्स इस पर काम कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंडर जा सकते हैं वहाँ पर। अब वो स्किल्ड वर्कर कोई भी हो सकते हैं, उसमें 3 तरह की शराइत हैं, आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं इसी वीडियो में बताता हूँ। बताने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकॉन को लाज़मी प्रेस कर दें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। How this program works? This program has minimum requirements for, ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ये मिनिमम है। ठीक है जी। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, लैंग्वेज एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास और एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए, किस लेवल तक आपकी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हुए जो सिलेक्शन फैक्टर्स हैं जिनके बुनियाद पर आपको मतलब तरजीहात मिलती हैं वो भी इस पर लिखी हुई हैं कि एज, अगर आप थोड़े ज़्यादा यंग हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपकी एजुकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है किसी दूसरे कैंडिडेट से तब भी आपको तरजीह दी जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा है तब भी आपको तरजीह दी जाएगी। वेदर यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर तब भी आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपके पास जॉब ऑफर पहले से मौजूद है फिर तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल का वो बनता ही नहीं, जवाज़ नहीं बनता। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में आपकी स्किल्स ज़्यादा हैं तब भी आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने मार्क्स रखे हैं ये होता बेसिकली यूँ है कि आप अपने पेपर वर्क कंप्लीट करके उनको देते हैं एम्बेसी में और वो फिर आपके पेपर वर्क को देखते हुए पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, कि आपके पास ये चीज़ एडिशनल है तो इसके 10 पॉइंट हो गए, इसके 5 पॉइंट हो गए, इसके 8 पॉइंट हो गए। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो उसके 15 पॉइंट 20 पॉइंट हो गए, यूं पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर आपके 100 पॉइंट्स में से 67 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो यू आर एलिजिबल टू गो टू मूव इन कनाडा। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत आपको 67 पॉइंट्स चाहिए हैं पास करने के लिए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। और 67 पॉइंट्स यार बहुत इजीली मिल जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आगे क्या है कि जी स्किल्ड वर्कर का जो प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बात करूँ, इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए ना वो आपको किसी ऑथेंटिक उससे चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है छोटी मोटी और वहाँ से आपने उठा लिया या फेक कहीं से बनवा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ऑथेंटिक रियल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, चाहे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे किसी के साथ काम कर रहे हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड से मुराद ये है कि अगर आप प्लम्बर हैं, खुद ही काम करते हैं या फिर आप किसी और के साथ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल वर्क एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए जो कि प्रूव करे कि आपका वर्क जो एक्सपीरियंस है वो है। ठीक है, अब इसमें आप देख लें कि ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क जो है आपका होना चाहिए। एटलीस्ट ये सबसे कम है। ठीक हो गया।
अब इसमें आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चलेंगी, क्लियर होंगी। अब 1 साल का जो है एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब इसको आप देखें कि 1560 आवर्स टोटल बनते हैं और 30 आवर्स जो हैं पर वीक बनते हैं। तो पर वीक आपके 30 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और साल में 1560 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में तो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे भी लोग काम करते हैं अपने प्रोफेशंस को लेकर। अगर आप देखेंगे तो 1 साल से ज़्यादा ही होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से तो ज़्यादा ही होगा, 5 साल, 10 साल आपका एक्सपीरियंस होगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं जी कि पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा हुआ है और स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा हुआ है। कुछ लोग वेजेस पर काम करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो काम करते हैं, तो वो भी अप्लाई करना चाहते होंगे कि जी हमारा भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है? आ जाते हैं आगे लैंग्वेज पर। पहला वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू रिक्वायर्ड। अब उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज एबिलिटी पर। लैंग्वेज एबिलिटी जो है आपकी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये जो 4 चीज़ें हैं ना कि आपको लिखने में, आपको पढ़ने में, सुनने में और बोलने में आप जो हैं इस काबिल होने चाहिए कि आपको सोचने समझने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसे ये ना बार-बार बंदे को कहते रहो कि यार अपना वर्ड रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं है या मुझे समझ नहीं आई, या मैं आपको लिख के देता हूँ तो 3 घंटे आप लिखते ही ना रहें। ऐसा ना हो, ठीक है? आप कम से कम कम्युनिकेट कर सकें। इस लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं होती। कम्युनिकेट करने के लिए आपको बेसिक वर्ड्स जो हैं वो ज़रूरत होते हैं और बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरत होती हैं। फिर वो कहते हैं जी कि गेट मिनिमम स्कोर ऑफ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB से आपका जो स्कोर है वो 7 होना चाहिए इन 4 एबिलिटीज़ के अंदर। अब 7 स्कोर लेने के लिए आपको कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप रियल में जाना चाहते हैं, कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो फिर आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, तो आप 4 महीने, 6 महीने तैयारी करोगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाने वाली है। अब आगे आ जाते हैं एजुकेशन पर कि एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने कहा है कि पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन या फिर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यानी हाई स्कूल या कॉलेज वगैरह का आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने ज़रूरी हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने BA किया हो, MA किया हो या आप PhD हो, डॉक्टर हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपका बस हाई स्कूलिंग होनी चाहिए या फिर कॉलेज की आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं जी प्रूफ ऑफ फंड्स जो है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है, तो फिर ज़रूरी है कि आपके पास इतने फंड्स पड़े हों कि आप 4 महीने, 6 महीने गुज़ारा कर सकें, ठीक हो गया? जब ये चीज़ें आपके पास पूरी हो जाती हैं, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। आपका बिल्कुल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर हो जाएगी और आप अपने जो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है फेडरल का, उसके अंदर आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि फेडरल सिटीज़ कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेडरल सिटीज़ के लिए ही अप्लाई कर रहे होंगे। ये लें, ये जितने भी सिटीज़ हैं ये सब फेडरल सिटीज़ काउंट होते हैं कनाडा के। आप इनको देख सकते हैं और इसमें प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज़ भी हैं, वो अलग से हैं, वो आप सर्च आउट कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जस्ट सिटीज़ बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बेसिकली सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो सिटी से जुड़ी होती है कि हमने किस शहर में जाके काम करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे नज़र आएँगे, ये 42 मोर भी हैं। आप इसमें देखेंगे तो मोस्टली आपको ऐसे नज़र आएँगे जिनके नाम आपने सुन रखे होंगे, ठीक हो गया? अब आपने इसमें देख लेना है कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना बन रहा है। आप इन जो 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, ज़रूरी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको बताई हैं इसके लिए कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप जॉब ऑफ़र लेकर
ज़ाहिर है अगर आपके पास स्किल होगी, अगर आपके पास लैंग्वेज होगी, एजुकेशन होगी, तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो है जॉब ऑफ़र दे देगा। जॉब ऑफ़र लेकर आप जा सकते हैं। अगर ये जॉब ऑफ़र आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने पैसे दिखाकर, शो करके भी जा सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दे दूँगा कमेंट में। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।